एवरीवन, दिस इज भास्कर सिन्हा और आप हो लर्निंगगंज में। यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स डाल दिए हैं, वो काफ़ी बढ़िया नोट्स हैं। आप उनको पढ़ोगे और एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से लास्ट तक देखोगे वीडियो को और समझ समझ के इसको लिख भी लेंगे, आप लोग कहीं नोट कर लेंगे ताकि आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने मीनिंग ऑफ स्टैट्स देख लिया था। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की डिफिनीशन क्या है, और इसके लिए जो बुक मैंने बतलाया था आपको उसके अंदर से ही हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, और उनके जो ऑथर्स हैं उनका मैं नाम और लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? वैसे बिफोर वी सी द डिफिनीशन हमें कुछ और भी समझना चाहिए। बहुत बेस्ट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। Over the past couple of decades in the field of business and government, there has been an expanding development of a body of quantitative techniques and procedure whose purpose is to aid and improve managerial decision making. This field is statistics. कहता है कि ओवर द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, मतलब जितने भी बीते हुए ये दशक हैं, है ना, 20 साल या जो भी जितने भी, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट और बिजनेस जो भी है, यानी कि लोग बिजनेस भी चलाते हैं और जो गवर्नमेंट भी है, दोनों को आवश्यकताएं पड़ी हैं कैसी डेवलपमेंट की, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की और ऐसे प्रोसीजर्स की जो इनका जो पर्पस था मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का, जो एक सोचने के तरीके का कि कैसे हम किस चीज़ को मैनेजरियल वे में सोचें और बढ़िया कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, उसमें एक फील्ड ने साथ दिया और वो फील्ड है स्टैटिस्टिक्स। तो आइए अब हम डिफिनीशंस देखते हैं। So we are going for the first definition. Statistics is a body of methods for making wise decisions on the face of uncertainty. जब uncertainty है, जब अनिश्चितता है, जब आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या करो, और उस समय अगर आप समझदारी से कोई फैसला लेते हो, कोई निर्णय लेते हो ना, और वो मैनेजरियल चीज़ों को भी सॉल्व कर पाता है, वो ऐसा मेथड होता है जो आपकी जो चिंताएं हैं सारी उसको मुक्त कर दे, आपके डिसीजन को बेस्ट बना देना, वो स्टैटिस्टिक्स है। और इसको आप किस फॉर्म में यूज़ करते हो? आप मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ करते हो। डिफिनीशन नंबर सेकंड, स्टैटिस्टिक्स हैज़ यूजुअली मीन्ड द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कंसर्न विथ कलेक्शन, presentation and analysis of quantitative data so that intelligent judgment may be formed upon them. कितना सही बोला कि ये जेफ केनी एंड ईएस कीपिंग का है। कहते हैं ये लोग कि ये एक ऐसा कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है क्वांटिटेटिव डाटा का जो अच्छे से जज कर सके इंटेलिजेंटली, मतलब कि एकदम इंटेलिजेंट वे में हम लोग इसका जज कर पाएँ और एक सही जगह पे पहुँचे, सही रिजल्ट पे पहुँचे। और ये साइंस भी है, आर्ट भी है, मतलब यहाँ पे लॉजिक भी है और यहाँ पर एक थियरी भी है। ठीक है, तो उसको ये कवर करता है। ये हो गया स्टैटिस्टिक्स। मतलब एक बार फिर से देखो, स्टैटिस्टिक्स हैज यूजुअली मीन द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कंसर्न विथ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा सो दैट इंटेलिजेंट जजमेंट, है ना, इंटेलिजेंट जजमेंट हो पाए, इसलिए होता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड डिफिनीशन। The modern meaning of statistics is that of using data gathered about the situation involving uncertainty to draw some relevant conclusion about the situation. एक ऐसा सिचुएशन आ गया जब उसको आप हैंडल नहीं कर पाते या प्रॉब्लम हो गया, वो अनिश्चित रूप से शामिल कर दिया गया, आपकी स्थिति को अगर बिगड़ने वाली है तो आप किस तरीके से डेटा को वापस से कलेक्ट करोगे और किस तरीके से सब सेट करके एक रिजल्ट पे पहुंचोगे, वो होता है स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक फैक्ट्री है, वो गुड्स को दूसरे जगह पहुंचाने वाली है ना, तो कितना कम खर्च में आप उसको पहुंचा सकते हो, ये सब कैसे निकालोगे? ये निकालता है स्टैटिस्टिक्स। तो ये हो गया। और ये सब डिफिनीशंस को देखने और समझने के बाद हम एक आइडियल डिफिनीशन को समझते हैं। तो देखिए क्या है आइडियल डिफिनीशन। स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी द न्यूमेरिकल फैक्ट। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ने में, साइंटिफिकली पढ़ने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। दिस साइंस प्रोवाइड्स द टेक्निक टू स्टडी अ मेजर न्यूमेरिकल फैक्ट। और जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिक्स जो आपको सॉल्व करने हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी के जो डेटा हैं, वो ये सबको सिंपल वे में सॉल्व करना, एक आसान तरीके से बनाना, ये काम है स्टैटिस्टिक्स का। The conclusion of any problem can be obtained by way of interpretation, analysis and study. आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और इसको स्टडी कर सकते हो। ये है स्टैटिस्टिक्स। तो ये हो गया आपका एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन।
ठीक है, ये एक तरीके का आपका नोट्स भी बन गया। आप इसको लिख सकते हो एग्जाम में, अच्छे नंबर्स भी आ सकते हैं। आप चाहो तो इसको समझ के लोगों को समझा भी सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ओके, और अब हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे कि इसके बाद हम लोग उसके फॉर्म्स देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। If you feel this video was useful for you, then do like, comment, and subscribe to my channel, and do share it with your friends and family. Thank you so much.